जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BHDC 134 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आज के इस सेशन से हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सेशन आप सभी ज़रूर अंतिम तक देखिएगा। और ये हिंदी सब्जेक्ट है ना, हिंदी सब्जेक्ट में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग तरीके से नहीं बोला जाए तो एक ही तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छा करना है तो इस सेशन को जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जो रिसेंटली एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लाया है, जैसे कि जून 2023। अभी रिसेंट में जो लास्ट एग्जाम वही हुई है जून 2023 का। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन पेपर को मैंने आपके एग्जाम्पल के तौर पर लाया हूँ ताकि आप सभी को समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए ये BAG प्रोग्राम के हैं, सेकेंड ईयर के प्रोग्राम है। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये BHDC 134 में क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में समझते हैं। और देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है इसका सिलेबस के बारे में। आपका 3 घंटे का एग्जाम होगी और आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ओके, और इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी गद्य साहित्य। और सबसे पहली बात देखिए, हर एक सेशन में मैंने जैसे बताया है और इस सेशन में भी मैं बताना उचित समझता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो वही है, देखिए सबसे पहली बात जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप क्वेश्चन पेपर आपको जैसे ही मिले तो सबसे पहली बात आप ये नोट पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। काफ़ी स्टूडेंट जो है ना ये गलती करके आ चुके हैं और आपको ये गलती नहीं करना है, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ओके, तो नोट में क्या कहता है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य। देखिए प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, बाकी में क्या जाता है आप किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिख के आ जाइए, लेकिन इसमें क्या कहता है प्रथम प्रश्न अनिवार्य रूप से बनाना ही है ना। तो आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट कोई भी 5 बना के आ जाते। तो इसमें कहा दिया है प्रथम प्रश्न अनिवार्य रूप से बनाना है और शेष में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, यानी टोटल 5 बनाने हैं। 5 में से पहला क्वेश्चन जो है आपको अनिवार्य रूप से बनाना है। हर सब्जेक्ट में जो अलग अलग तरीके से ये नोट दिए रहते हैं तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात मैं कुछ क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप सभी को मैं समझाऊँ और कहाँ से कैसे पढ़ाई करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहली बात देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन बोला गया कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से बनाना ही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है ना गद्यांश दिए जाएंगे। ठीक है, आपको 36 मार्क के जो 36 मार्क्स के जो ना सिर्फ गद्यांश दिए जाएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इसको सही बना लेंगे ना तो आपका पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही आ जा रहा है। 35 पासिंग मार्क्स है या 36 का आपका टेस्ट होगा, लेकिन फुल में फुल नहीं मिलेगा, फिर भी आपके पासिंग मार्क्स तो आने के पूरा इसमें ले सकते हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य रूप से बनाना ही होगा, तो इसको आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे देखिए गद्यांश में आपको क्या करना है। सबसे गद्यांश के लिए तो आपको बुक से पढ़ना होगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गद्यांश के लिए क्या करना होगा। एक तो बुक्स में सभी गद्यांश जो है ना बुक से ही दिए जाते हैं। और इस बार किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से गद्यांश पूछे जाएंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। ये आप क्वेश्चन पेपर में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, इसको फिर से मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप सभी वहाँ से आप गद्यांश देख के रिवाइज कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये गद्यांश को मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, आपको टोटल जो है ना यहाँ देखिए ख ग घ अंग, यानी कि 5 गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 में से किन्हीं 3 के बनाने हैं आपको, 5 में से किन्हीं 3 को बनाने हैं, आपके बुक से ही पूछे जाते हैं। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ने हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पहले और दिखा दे रहा हूँ। ओके, और इसके बाद देखिए ये कहा जाता है सेकंड में क्वेश्चन अब प्रश्न उत्तरीय आ गया। इसमें कहा जाता है हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि बताते हुए प्रारंभिक हिंदी गद्य लेखन की चर्चा कीजिए। ओके, उसके बाद कहा जाता है नेक्स्ट में हिंदी कहानी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। उसके त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख चरित्रों की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। चलिए मैं आपको एक राज बताता हूँ इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो ना आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी सब्जेक्ट में और असाइनमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसके अच्छे तरीके से आपको जो है ना अगर तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से मार्क्स भी लाना है और सरल भाषा में आपको जो है समझना है, इसके आंसर सही तरीके से आपको पढ़ना है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए पहली बात तो ये सब्जेक्ट का बुक आप पढ़ोगे तो ठीक है, मैंने और से क्लास करा रखा है, आप क्लास कर सकते हो। अगर इसके लिए आप जो ना सिंपल तरीके से आप अपने इस बुक से पढ़ना चाहते हो, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल आंसर से, बहुत इजी तरीके से आंसर के लिए, तो आप मैं एक चीज़ रिकमेंडेड करता हूँ। एक बुक्स आती है जिसका नाम है नीरज बुक्स, मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये नीरज पब्लिकेशंस के बुक्स इग्नू के लिए जो ना वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मैंने पहले भी रिकमेंडेड करा है और बहुत सारे स्टूडेंट इससे परचेज करके क्लास कर मतलब कि कवर कर रहे हैं,
मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो इग्नू के सभी तमाम चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। और अभी बहुत बड़ी डिस्काउंट भी चल रही है, कि आपके सामने एग्जाम है, अभी बहुत डिस्काउंट चल रही है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अब यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। जैसे क्या परचेज करना है, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे इग्नू का नीरज बुक्स यानी गाइड बुक यहाँ पे मिल जाएगा, सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएगा, प्रीवियस के क्वेश्चन जो भी आप जैसे मैंने अभी दिखाया उसके सॉल्व आपको मिल जाएंगे, और जो मतलब आपका जो गाइड करने के लिए गाइड बुक भी मिल जाएंगे। इग्नू के जो भी चीज़ होते हैं, चाहे एग्जाम को लेकर या असाइनमेंट को लेकर, तो तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है बुक्स में। आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आप अपने घर पे परचेज कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत सस्ता भी है और बहुत ही अच्छा है। मैंने बहुत सारे मतलब कई सालों से मैं इसका बारे में बताता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट इससे परचेज करके पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ठीक है, देखिए आपको जैसे मैंने बताया आपका 50% का डिस्काउंट, इसके लिए आपको डिस्काउंट के लिए जो कुछ करना होगा, जैसे कि आपको एक कूपन कोड यूज बता देता हूँ, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप FCS, देखिए FCS 2023 FCS 2023 अगर कूपन कोड यूज करते हैं ना, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट। अगर नहीं कूपन यूज करते हैं तो आपको फुल के फुल लगेंगे ही। अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिएगा FCS 2023। और मैं से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अच्छे से डाल भी दूंगा, लिंक भी आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप नीरज पब्लिकेशन का आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, डायरेक्टली भी जा सकते हैं, या मेरे लिंक से भी जा सकते हैं, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये FCS 2023 कूपन कोड यूज करना है तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगी, ओके। तो मैं यही बताऊँगा कि कहूँगा कि आप सभी जो है ना इस सब्जेक्ट के लिए, कम से कम इस सब्जेक्ट के लिए बुक परचेज कर सकते हो। अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपको इससे काफ़ी अच्छा सहायता मिल सकती है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप परचेज कर लीजिए। और चलिए मैं उस क्वेश्चन को आगे लेकर चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5, वापसी कहानी के संरचना शिल्प पर उदाहरण सहित विचार कीजिए, और लोभ और प्रीति निबंध के वैचारिक पक्ष का विश्लेषण कीजिए। ये सब क्वेश्चन कई बार मतलब रिपीटेड भी हैं, तो आपको वहाँ से सहायता भी मिल जाएगी। और मैंने एक और बात बताता हूँ, जो मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी बना रखा हूँ, प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज अपलोड हैं वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको काफ़ी सहायता करेगी, काफ़ी, ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सहर्ष फनों का मणिद्वीप के कथ्य को विश्लेषण कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, अंतिम क्वेश्चन में कहा था कि नहीं 2 पर टिप्पणी लिखना है, जैसे आत्मकथा और जीवनी, मुंशी बंशीधर और वापसी की भाषा और कुटच का सार। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 पूछे जाते हैं। 8 में से आपको पहला क्वेश्चन के उत्तर देना अनिवार्य है, और बाकी 7 में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। तो इस तरह से आप आसानी तरीके से दे सकते हो। और मैंने अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है 100% उन्हीं में से आया है। 100% बोल रहा हूँ, 99 नहीं, 100% आ रहा है। तो आप जो भी मैं बताता हूँ उसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत कम समय में बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से और भी सब्जेक्ट के क्लासेस अवेलेबल है, आप सभी चैनल पे देख सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। जो भी मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। उम्मीद करूँगा आप सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सेशन साबित हुई होगी। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।